हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विल सी व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शनलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम सभी जानते हैं कि हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम्स में हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। बट उन हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और इसी सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक इंटरफेस का वर्क करता है, एक इंटरफेस की तरह, इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बीच में। तो हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि an operating system is an interface or intermediate between computer hardwares and user। तो यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, इसीलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। द सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम, what kind of operating systems are available in the market? So there are many kind of operating systems available. We majorly use Windows operating system, Linux operating system and Mac OS and Android operating system. There are multiple versions available of these operating systems, like Windows is Windows 95, Windows 2000, Windows 98 and other versions also. At latest we are using Windows 10 of Windows operating system. Okay, like Linux. In the Linux, the different Linux distributions are available, like Fedora and all. And Mac OS is also very popular operating system from Apple. Android operating system covers the major portion of the market, because Android operating system is using in the smartphones and we know आजकल स्मार्टफोन्स सभी के पास होता है. So Android operating system is most popular among all of these operating systems nowadays. ओके, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, लाइक ब्लैकबेरी, सेंटोस, और भी कई एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अवेलेबल है। बट वी मेजरली नो अबाउट एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शनलिटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो फंक्शनलिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम बात करते हैं फर्स्ट फंक्शनलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ओएस इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर को अपने स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है। जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती है किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उन सभी फाइल्स को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम के अंदर रखने को ही बूटिंग कहा जाता है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए बूटिंग का प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद जब कंप्यूटर अपनी होम स्क्रीन पर होता है, तब हम किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कितनी ही एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने को हम कह रहे होते हैं कि कुछ प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी प्रोसेसेस हम मानते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, उसी टाइम पे इंस्टेंटली हम कोई और एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट से कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, तो कितने ही प्रोसेसेस को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनको आपस में मैनेज करना इज़ द
major functionality and responsibility of an operating system. सो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब भी मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है। शेड्यूलिंग का मीनिंग होता है कि जिस तरह से हम अपने डेली रूटीन के अंदर अपने टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं कि कब हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। उसी तरह से कंप्यूटर में CPU शेड्यूलिंग भी अवेलेबल है। CPU शेड्यूलिंग हमें ये बताती है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे एग्जीक्यूट होनी है। अलग अलग एल्गोरिथम्स CPU शेड्यूलिंग के लिए अवेलेबल होती है। इसके अलावा सेकंड हम देखें मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर CPU किस तरह से मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मेमोरी को मैनेज करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, दोज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह से हम बात करें कि कुछ एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है लाइक सेगमेंटेशन, पेजिंग, स्वैपिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, these all are the responsibilities of an operating system. थर्ड हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। तो जितने भी हम जानते हैं कि जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेजरली यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो C ड्राइव, D ड्राइव, E, F के अंदर हम अपने ड्राइव्स को पार्टीशन करके रखते हैं। तो उसके अंदर जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, सो फाइल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल्स को मैनेज करना, मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, डिलीट करना इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन OS। द नेक्स्ट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ हम कितने ही डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं। इट मे बी प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, एनी वीडियो गेम एट्सेट्रा। तो इस तरह की डिवाइसेस जो कि प्रायोरिटी बेस्ड हो सकती है या फिर सडनली इंटरप्ट कर सकती है, तो इस तरह से डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है और कुछ टेक्निक्स को यूज़ करता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिवाइसेस जो हमने यूज़ की हुई है कंप्यूटर के साथ में, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे कि एंटायर सिस्टम गेट्स स्टक। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। तो डेडलॉक को हैंडल करना, और दीज ऑल आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ एन OS। द नेक्स्ट इज़ IO सिस्टम मैनेजमेंट। जितने भी कंप्यूटर को हम इनपुट्स दे रहे हैं, CPU को इनपुट दे रहे हैं, CPU से हमें आउटपुट मिल रहा है। सो इनपुट आउटपुट्स को हैंडल करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच एंड एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिस्कस्ड in detail, but in our class 11 this is the sufficient portion to know about a brief overview of operating system. So what is important about operating system to know? What is an operating system, how operating system works, what are the functionalities or responsibilities of an operating system, and examples of operating system. So this is the basic overview of operating system. Thank you.